नमस्कार दोस्तों आज बहुत ही अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे तलाक पर। देखिए, विदेशों में ये चीज़ बड़ी नॉर्मल है। विदेशों में हर दूसरे तीसरे घर में तलाक होता रहता है, वहाँ के लिए नॉर्मल है। आज तलाक हुआ, कल हम कौन तुम कौन, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। भारत में ये कोई बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है। भारत में अगर किसी एक घर में तलाक हो रहा है तो कम से कम 10 किलोमीटर ले पता लगना है कि इनके यहाँ तलाक हुआ है। भैया, इनके यहाँ तलाक हुआ है, इनकी बिटीवा ने लौंडे तलाक दे दिया है। बताइए, 2 महीने पहले आई थी, तलाक दे रही, मतलब यहाँ के लिए नॉर्मल नहीं है। हमारे भारत में अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई पॉलिटिशियन है, मतलब कोई ऊंचे स्तर का आदमी है, अगर उसका तलाक हो रहा है तो फिर पूरे देश को पता लगना है कि इसका तलाक हुआ है, कितना पैसा किसको दिया, कितनी एलिमनी दी। देश का ये पूरे विश्व को पता लग जाएगा कि हमारे देश में किसी बड़ी पर्सनैलिटी या बड़े आदमी का तलाक हुआ है। ऐसा है हमारा भारत। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तलाक जो है नॉर्मल चीज़ नहीं है, क्योंकि तलाक हमारा कल्चर ही नहीं है, भारत की संस्कृति ही नहीं है। तलाक जो है वो अंग्रेजों का है ना भाई। तलाक मॉडर्न है। हम लोग मॉडर्न कल्चर को ऐसा अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम वहाँ की बुरी चीज़ें भी अडॉप्ट कर ले रहे हैं, लेकिन हमको अडॉप्ट करनी नहीं है। देखिए, हम गलत टॉपिक पर आ रहे हैं। हमारा टॉपिक ये था कि इतना तलाक का दर बढ़ क्यों रहा है। अभी भी पूरे विश्व में तलाक का दर भारत में सबसे कम है, अभी भी 1% है। लेकिन फिर भी हर दूसरे तीसरे चौथे दिन न्यूज़ में खबर आ जाती है कि आज उनका तलाक हो रहा है क्योंकि उनका टाका किसी और से भिड़ा है। देखिए, ऐसा हो रहा है। तलाक का रीज़न ऐसी ही सारी चीज़ें हैं। धोखा देना, झूठ बोलना, आप किसी से शादी कर चुके हो उसके बावजूद भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, आप दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट खत्म हो जाना, फाइनेंस मनी सबसे बड़ा रीज़न है। और ट्रस्ट इशू होना, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, और धोखा तो हो ही गया। एक दूसरे की केयर ना करना, एक दूसरे से बातचीत नहीं होना। देखिए, जो बातचीत होती है ना, वो बहुत सारे झगड़ों को वैसे ही सॉल्व कर देती है, लेकिन बातचीत ना होना, बहुत टाइम, 1-2 दिन तक, 3-3 4-4 दिन तक अपने काम से काम अपने, तो ये सारी चीज़ें तलाक की ओर बढ़ावा देंगी ही देंगी ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना मॉडर्न हम लोग बन चुके हैं कि हम लोग को होश ही नहीं है। हम लोग को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का होश ही नहीं है। हम लोग अंग्रेजी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। भाई साहब, शादी करके एक वाइफ है, उसके बाद भी बाहर आपका रिलेशनशिप है, नहीं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, ये सारी चीज़ें गलत हैं, और यही सारी चीज़ें आपको तलाक की तरफ लेकर के जा रही हैं। यही सारे रीजन है भाई साहब तलाक के। और आजकल सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन का बड़ा तलाक सुनने में आता है। नहीं करना चाहिए तलाक। देखिए, तलाक नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का हल है बातचीत हर चीज़ का हल है। बैठिए, बात कीजिए, मुद्दे को, जो भी मुद्दा हो उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट बनिए एक दूसरे का, तो वैसे भी रिश्ता लॉन्ग टर्म चलेगा ही चलेगा, है ना। आपने इमोशनली सपोर्ट अगर आपने किसी का कर दिया, आप इमोशनल सपोर्ट किसी का बन गए, हस्बैंड वाइफ का, वाइफ हस्बैंड का, तो वैसे भी एक दूसरे को आप धोखा नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज़, अब बता दिया है मैंने क्या क्या रीज़न होते हैं तलाक के। यार, अपना वाला देख लो, तुम्हारा कौन सा रीज़न है, ठीक है, उसको सॉल्व करो, शॉर्ट आउट करो। और तलाक वाला के यार, कोर्ट के चक्कर में वैसे बहुत ड्रामा होता है। अब तुम लोग ऐसा सोच रहे होगे कि हम ऐसे बता रहे हैं जिससे हमारे 5-7 तलाक में तलाक वाला नहीं हुआ है। हम बस बता रहे हैं तुम लोग को कि तलाक वाला के चक्कर में ना पड़ो यार। भारत की संस्कृति तलाक नहीं कहती है। भारत की संस्कृति कहती है 7 जन्म का रिश्ता। यहाँ तो 1 जन्म में 2 तलाक ले रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, कितने सारे सेलिब्रिटीज़, कितने सारे पॉलिटिशियंस ऐसे पड़े हैं जो 2-2 3-3 4-4 बार तलाक लेकर के फिर एक नई शादी कर रहे हैं। क्या है हमारे भारत की संस्कृति तो 7 जन्म का रिश्ता कहती है। हमारे भारत की संस्कृति तो 7 जन्म का रिश्ता कहती है। ये तो फिर 4 बार, एक ही जन्म में 4 बार तलाक हो रहा है ना। ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं कहती है, ये विदेश वाले कहते हैं, ठीक है। अगर आपको बात समझ में आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, बात ना समझ में आई हो तो भी कर देना। बाय बाय।